नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं सुविक चौधरी आप सभी का अपने देश और धर्म चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे। दोस्तों, इतिहास केवल किताबों में नहीं, देश की नसों में खून बनकर बहता है और जब वो इतिहास छुपाया जाए, मिटाया जाए तो समझ लेना उसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है। आज बात होगी उस साजिश की जिसने भारत की असली पहचान को मिटाने की कसम खाई थी, उस साजिश की जिसने सनातन धर्म से नफरत को अपनी राजनीति का हथियार बनाया था। क्या आपने कभी सोचा है हमारे यहाँ पंचांग सिर्फ एक कैलेंडर नहीं बल्कि विज्ञान का सर्वोच्च प्रमाण है, और प्रमाण था भी। हजारों साल पहले बनाया गया एक ऐसा अद्भुत विज्ञान जो आज भी नासा की सुपर कंप्यूटर की गणना को चुनौती देता है। भारत के गांव का एक 8वीं पास किसान सिर्फ 20 रुपए के पंचांग में देखकर 10 साल बाद सूर्य ग्रहण या फिर चंद्र ग्रहण बता सकता है, और वही भविष्यवाणी आज मशीनों, लैब और करोड़ों की डॉलर की तकनीक को मिलाकर भी मुश्किल से कर पाती। दोस्तों, आज के दौर में जब कोई पंचांग की बात करता है तो तुरंत कहा जाता है कि ये सब पुराने जमाने की बातें हैं, आज तो साइंस का जमाना है। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में भारतीय पंचांग आधुनिक विज्ञान से पीछे है, या फिर आधुनिक विज्ञान आज वही खोज कर रहा है जो हमारे पूर्वज सालों पहले समझ चुके थे? आज इसी सवाल का जवाब देंगे तर्क और विज्ञान के साथ। पंचांग समय की ऊर्जा का अध्ययन करता है और विज्ञान समय के प्रभाव का विश्लेषण। दोनों का उद्देश्य एक ही है, प्रकृति को समझना। आधुनिक विज्ञान क्या कहता है? चंद्रमा समुद्र में ज्वार भाटा पैदा करता है, फुल मून पर नींद कम होती है, भावनाएं ज्यादा सक्रिय होती है, अस्पतालों में मानसिक मरीजों की गतिविधि बढ़ती है। यह सब ग्रेविटी और उसके रिदम से जुड़ा हुआ है। और वही पंचांग कहता है, पूर्णिमा और अमावस्या पर व्रत, साधना, मानसिक शुद्धि, चंद्र आधारित तिथियां इसलिए बनाई गई क्योंकि मानव शरीर में 70% पानी है, यानी चंद्रमा का प्रभाव शरीर पर पड़ना तर्क संगत है, अंधविश्वास नहीं। विज्ञान क्या कहता है? हर समय इंसान का फोकस लेवल, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, हार्मोनल बैलेंस अलग अलग होता है। इसलिए मॉर्निंग टाइम जो होता है यानी सुबह का समय वो हाई प्रोडक्टिविटी का होता है, और लेट नाइट यानी देर रात तक जो डिसीजन मेकिंग है वो लो या फिर जजमेंट का स्तर है वो कम होता है। और वही पंचांग क्या कहता है? अभिजीत मुहूर्त, दिन का सबसे संतुलित समय, राहु काल, जब निर्णय लेने की क्षमता बहुत कम होती है, भद्रा, यहाँ पे मानसिक अस्थिरता का समय होता है। फर्क सिर्फ इतना है, विज्ञान इसे डेटा कहता है और पंचांग इसे मुहूर्त कहता है। खगोल विज्ञान आकाश को कॉन्स्टेलेशन में बांटता है, मानता है कि कॉस्मिक रेडिएशन, मैग्नेटिक वेव्स पृथ्वी को प्रभावित करती है। वही पंचांग का नक्षत्र विज्ञान 27 नक्षत्र, हर नक्षत्र का अलग अलग मानसिक प्रभाव, अलग अलग व्यवहारिक असर। उदाहरण के तौर पर आद्रा नक्षत्र, यहाँ भावनात्मक उथल पुथल होती है। रोहिणी नक्षत्र में विकास और स्थिरता मिलती है। आज साइकोलॉजी पर्सनैलिटी मैपिंग कर रही है, पंचांग ये काम जन्म नक्षत्र से करता था। क्या कहता है? इक्लिप्स यानी सूर्य, चंद्र या पृथ्वी ये एक सीधी रेखा में आते हैं, रेडिएशन और मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस बढ़ता है। और वही पंचांग क्या कहता है? सूतक काल, जहाँ भोजन वर्जित होता है, ध्यान और मंत्र में लीन होना चाहिए। जब वातावरण असंतुलित हो तब शरीर को शांत रखो। ये हेल्थ प्रोटोकॉल है, डर नहीं। पर क्या आपने कभी किसी सेक्युलर नेता की जुबान से सुना कि पंचांग हमारे सनातन की अद्भुत देन है, कि भारत ने इसे दुनिया को दिया? नहीं, क्योंकि सच बोलने से उनकी राजनीति का झूठ टूट जाता है। आखिर क्यों? क्योंकि यह पूरा खेल था भारत की आत्मा को मिटाने का, भारत की वैज्ञानिक विरासत को कूड़े में फेंकने का और भारत को उसकी जड़ों से काटने का। झूठा इतिहास लिखवाने वाले ये लोग, ये इतिहासकार नहीं, भारत की विरासत के कसाई थे, जिन्होंने शिक्षा की जगह खत्म की, गुरुकुल तोड़े, ग्रंथ जलाए और फिर कहा हिंदू अंधविश्वासी है। जबकि सच यह है, विश्व का सबसे पुराना, सबसे उन्नत विज्ञान सनातन धर्म दिया है। जो लोग आज की आजादी के ठेकेदार बनते हैं, उन्होंने इस देश को इस्लामिक स्टेट बनाने की तैयारी कर रखी थी। इतिहास को मस्जिदों के नाम पर लिखा गया, मथुरा का मंदिर आप कैसे भूल सकते हो? सच्चाई को दफना दिया गया, वीरों को गद्दार कहा गया और गद्दारों को हीरो बना दिया गया। परंतु यही भारत की ताकत है, सत्य चाहे जितना भी दबा दो, एक दिन विस्फोट बनकर सामने आता ही है। और इस विस्फोट से झूठ के किले की ईंट से ईंट उखड़ रही है और भारत को लूटने वाले माफिया क्लब को हिला रही है। आज फिर इतिहास जाग रहा है, क्योंकि एक बार फिर भारत का युवा पूछ रहा है कि क्यों हमें राजा चोल और महाराजा बोरफुकन की वीर गाथा क्यों नहीं पढ़ाई गई? क्यों हमें विश्वास दिलाया गया कि हमारे पूर्वज कायर थे? क्यों हमारी संस्कृति को पिछड़ा कहा गया, अंधविश्वासी कहा गया? सच्चा इतिहास पढ़ो, सच जानो
क्योंकि जो अपनी पहचान भूलते हैं दुनिया उनको मिटा देती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव।